नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी साथ संगत जी, प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी साथ संगत जी, जैसा कि आपने टाइटल में देखा कि क्या आप प्रार्थना, वंदना या आरती करने के बाद में तुरंत अपने आराध्य भगवान या श्री हरि परमात्मा के सामने से, छवि के सामने से हट जाते हैं क्या? अगर आप ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा आप मनन करिएगा। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, अगर कभी बहुत जल्दी में हैं तब तो प्रार्थना वंदना कर लिया, आप निकल सकते हैं, कोई बात नहीं है कि कोई ज़रूरी काम से जाना है या कोई इमरजेंसी है, तब तो अलग बात है। लेकिन अगर आपके पास में समय है, थोड़ा भी समय है या समय आप निकाल सकते हैं, तो फिर आप समय ज़रूर निकालिए। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, जिस समय हम प्रार्थना वंदना अपने आराध्य की कर रहे होते हैं या आरती कर रहे होते हैं, उस समय अपने आराध्य की ऊर्जा वहाँ पर मौजूद होती है। जब हम हरि परमात्मा को, अपने आराध्य को, भगवान को जब हम हृदय से पुकारना शुरू करते हैं तो हमारा मन एकदम पवित्र हो जाता है। और जब भगवान की मौजूदगी होती है तो वहाँ पर बहुत ही पवित्र ऊर्जा का आगमन हो जाता है, बहुत ही ऊर्जा हो जाती है। और कई बार क्या होता है, हमारा मन भटकता रहता है, हम प्रार्थना वंदना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन अपनी ही चीज़ों में हमारा मन भटकता रहता है, ये चिंता वो चिंता, यहाँ जाना है, ये करना है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो प्यारी दुलारी साथ संगत जी, ध्यान लगाने के लिए आप क्या कीजिए कि जब आपका मन ऐसे भटके तो आप उन पलों को याद कीजिए जब आपने हरि परमात्मा के दर्शन किए हों। जिस समय आपने दर्शन किए हों हरि परमात्मा के, उस समय को याद करिए तो आप उस समय में पहुंच जाएंगे। आपके मन में कोई भी इधर उधर का विचार नहीं आएगा। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, इसके बाद में जैसे ही हम उस स्थान से हटते हैं जहाँ पर हमने अपने एक स्थान बना रखा होता है अपने आराध्य का, तो फिर वो जो हमें ऊर्जा प्रदान हो रही होती है वो तुरंत ही सांसारिक उसमें तुरंत ही बढ़ जाती है। जैसे ही वो संसार में प्रवेश करती है, जैसे ही हम आप प्रवेश करते हैं, वैसे ही वो तुरंत बढ़ जाती है। तो हमारी वो ऊर्जा हमारे अंदर संग्रह भी रहे, उसके लिए हमें क्या करना है? प्यारी दुलारी साथ संगत जी, सबसे पहले आप प्रार्थना वंदना या आरती करने के बाद में, अगर ज़रा भी आपके पास में समय है, करने के बाद में आप नमन कीजिए। नमन करने के बाद में आप ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए, बिल्कुल शांत चित्त होकर के, मन को एकाग्र करके अपने आराध्य के ध्यान में बैठ जाइए। शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होगी कि मन इधर उधर भटकेगा, मगर जैसे ही ध्यान आए कि नहीं हम ध्यान में बैठे हुए हैं, वैसे ही फिर अपने मन को ले आइए, फिर अपने मन को ले आइए, और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका मन लगने लग जाएगा। आप 1-2 मिनट से स्टार्ट करके आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। आप ज़्यादा नहीं, आप 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, जितना आपके पास में समय हो। उससे क्या होगा प्यारी दुलारी साथ संगत जी, कि जो उस समय की ऊर्जा मौजूद होगी वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं संचित होगी, कहीं ना कहीं वो ऊर्जा प्रवेश होगी हमारे मन मस्तिष्क में, जिससे हमारा मन भी शुद्ध होगा और हमारा मस्तिष्क भी शुद्ध होगा। जैसे हम परेशानियों में चिड़चिड़ाने लग जाते हैं, कई बार हाइपरटेंशन का शिकार हो जाते हैं, इस तरीके से तो इनमें भी आपको शांति आना शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आपका बंद होने लग जाएगा
और आपका मन किसी भी काम को करने में ज़्यादा ही लगेगा। प्यारी दुलारी साध संगत जी, ये केवल हमारा कहना नहीं है, इसको तो स्वयं हरि के दरबार में आए हुए हजारों लाखों की संगत में जो दूसरे योनि की आत्माएं हैं वो भी बोलती हैं कि जिस समय आपकी आरती होती है हरि परमात्मा, जिस समय प्रार्थना वंदना होती है, इतनी ऊर्जा होती है कि हम तो डर के मारे लेट जाते हैं। प्यारी दुलारी साध संगत जी, तो आप समझिए कि कितनी ऊर्जा हरि परमात्मा के प्रार्थना वंदना और आरती में होती है। इसके अलावा जब मैनपुरी में शत के साथ था, थोड़ी सी आरती हो भी चुकी थी और माँ ने बीच में ही कहा कि ये जो आरती होती है, प्रार्थना वंदना होती है, इसको आप महज एक खेल, महज एक भजन या आप इसको केवल साधारण आरती समझने की भूल कदापि ना करें। इसमें छुपे एक एक शब्द के रहस्य को समझने की आप कोशिश करें और जब आप शांत चित्त से मन के साथ में प्रार्थना वंदना आरती करते हैं, उस समय असीमित ऊर्जा आपके आसपास मौजूद होती है, क्योंकि उस समय हमारा ध्यान संसार में नहीं होता है, हमारा ध्यान मोह माया लोभ लालच में नहीं होता है, हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हरि परमात्मा की तरफ होता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी जल्दबाजी वाली स्थिति में प्रार्थना वंदना या आरती ना करें कि बिल्कुल आपको ये लग रहा चलो 2 मिनट का समय है तो फटाफट से एकदम कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ना करें। वो फलीभूत ही नहीं है, ना तो आपके लिए ना वैसे खाना पूर्ति वाला सिस्टम हो गया। जब मन से मन का मिलन नहीं हो पाया, अपने आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो पाया, तो फिर ऐसे फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने से क्या फ़ायदा है। बेशक आप थोड़ी देर बाद करें, लेकिन जब आपके पास समय हो तभी आप करें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में बहुत सा परिवर्तन आपके साथ में होना शुरू हो गया, आपकी ज़िंदगी के साथ में। और अच्छा भी ये रहे कि जिस समय कम से कम अगर एक टाइम पूरी परिवार के साथ में नहीं प्रार्थना वंदना हो सकती है, तो एक बार की कोशिश करें कि जिस स्थिति में हो, अगर कोई नहीं भी नहाया हुआ है उस समय घर पे, तो फिर भी वो बाहर आके खड़ा हो सकता है जब प्रार्थना वंदना हो रही हो। तो अगर सब लोग इकट्ठे होकर के करते हैं तो उसका और भी अच्छा फल प्राप्त होता है। प्यारी दुलारी साध संगत जी, अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई कुछ बातों से जरा सा भी कुछ समझ में आया हो, मोटिवेशन मिला हो या अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।